तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बड़े से किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे राज्य के लोग राजा के लिए काफी सारे तोहफे लाए हुए थे। राजा की एक बेटी होती है जो एक बटरफ्लाई को पकड़ रही होती है, तभी उसका पाँव कालीन में फंस जाने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। राजा जब यह देखते हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। उस कालीन के पास आते हैं और उस कालीन को अच्छे से देखते हैं। हम आपको बताते चले कि उस कालीन में उस साम्राज्य का नक्शा बना हुआ था और वहाँ पे एक छोटी सी जो खाली जगह थी वो मालवीय राज की थी, जिसने राजा के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे और अब तक कई वर्ष बीत चुके थे, राजा उस राज्य पर कब्जा कर ही नहीं पाए थे और कालीन में साम्राज्य का जो नक्शा बना हुआ था वो जगह अब तक खाली ही थी। वो अब तक एक स्वतंत्र राज था। अब क्योंकि राजा की बेटी को चोट लगी थी इसलिए राजा उस नक्शे को जल्द से पूरा करने के लिए कहते हैं। राजा के आदेश मिलते ही सेनापति अपने सैनिकों के साथ उस राज्य की ओर निकल जाता है। वहीं हम मालवीय राज को देखते हैं जो एक खुशहाल संपन्न राज था। वहाँ के लोग काफी हंसी खुशी मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी और कितनी बड़ी मुसीबत आ रही है। मालवीय राज के राजा को हम देखते हैं जो अपने बेटे को तलवारबाजी सिखा रहे थे। तभी हम यहाँ पे राजा के बेटे को देखते हैं जिसके हाथ में एक खास तरह का कंगन था और ठीक उसी तरह का कंगन राजा और रानी के हाथों में भी था। ये कंगन कोई आम कंगन नहीं थी बल्कि एक जादुई कर्ज वाली कंगन थी। अगर कोई इंसान ये तीनों कंगन एक साथ पहन ले तो उसमें कुछ असीम सी शक्तियां आ जाती, लेकिन साथ ही अगर उसमें वो शक्तियां आती तो इस इंसान में एक श्राप भी आ जाता। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सेनापति सैनिकों के साथ उस राज की ओर पहुंच चुका था। वो वहां पहुंचते ही राज पर हमला कर देते हैं और इस अचानक से हमले में राज्य में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इस जंग में कई सारे सैनिक और कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इस युद्ध में राजा और रानी की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मास्टर जो राजा के बेटे को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो राजा के बेटे को अपने राज्य वूसू लेके आए हुए थे। अब राजा का बेटा इनके परिवार के साथ ही रहने लगता है। मास्टर जो नहीं चाहते थे कि कोई भी उसे पहचान ले, वो उसके नाम को बदलकर नाइल रख देते हैं। दूसरी ओर हम महल में देखते हैं कि राजा की बेटी का आज बर्थडे था। उसकी बर्थडे काफी धूमधाम से सेलिब्रेट की जा रही थी। महाराज की बेटी को काफी सारे गिफ्ट भी मिले होते हैं और उन्हीं गिफ्ट के बीच में उसे वो 3 कंगन भी मिले होते हैं। छोटी राजकुमारी जब वो तीनों कंगन को देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वो अनजाने में 2 कंगन एक ही हाथ में पहन लेती है और एक कंगन को लेकर वो अपने पिता के पास जाती है। महाराज देखते हैं कि उसकी बेटी के हाथ में वो दोनों कंगन अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वो तीसरा कंगन भी उसे ही पहना देते हैं। और राजा इस चीज से अनजान थे कि वो तीनों कंगन श्रापित भी थे। तीनों कंगन के एक हाथ में जाते ही छोटी राजकुमारी को कुछ कुछ होने लगता है। उसे सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगती है। उसकी जिंदगी से वो सारे कलर चले जाते हैं और उसे जितने भी लोग होते हैं उसे शैतान दिखने लगते हैं। वो काफी घबरा जाती है, वो रोने लगती है। राजा राजकुमारी वहाँ पे कोई भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। फिर ज्योतिषी को बुलाया जाता है। फिर जब ज्योतिषी आता है तो वो महाराज से कहता है कि ये तीनों कंगन श्रापित हैं। 18 साल की उम्र होते ही राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी। राजा काफी परेशान हो जाते हैं। वो उससे उसका निवारण पूछते हैं, जिस पर ज्योतिषी बताता है कि राजकुमारी को अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो उसके सर से वो श्राप हट सकते हैं। महाराज छोटी राजकुमारी को खुश रखने के लिए आसमान में काफी सारी आतिशबाजियां करवाते हैं, लेकिन छोटी राजकुमारी को आतिशबाजियां के उसके कोई कलर दिख ही नहीं रहे थे। सारी चीजें उससे ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम नाइल को देखते हैं जो मास्टर जो के साथ रह रहा था। वो उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। उसके बेटी के साथ ही वो रहा करता था। ये दोनों भी उस आतिशबाजी को देख रहे थे। अब यहाँ से कई वर्ष गुजर जाते हैं। हम नाइल को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। उसे आतिशबाजी काफी पसंद थी, इसलिए वो उसे बनाने की ट्राई कर रहा था। लियो वहाँ पे आती है जो मास्टर जो की बेटी थी और उसकी अब बहन भी थी। वो उसे अपने साथ आतिशबाजी वाली जगह पे लेके जाती है। यहाँ पे ही पटाखे बनाने का काम चलता था। हम छोटी राजकुमारी को देखते हैं जो वो भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। जनरल बोयन उसे तलवारबाजी सिखाने आए हुए थे, पर राजकुमारी उसे जाने को कहती है क्योंकि वो उससे तलवारबाजी सीखना नहीं चाहती थी। पर जनरल बोयन को आदेश मिला था, इसलिए वो पीछे नहीं हटता है और वो फिर से राजकुमारी को तलवार उठाने को कहता है। राजकुमारी को हम देखते हैं जो अपनी शक्तियों का यूज भी करने लगी थी, क्योंकि वो तीनों कंगन से उसे शक्तियां मिली थी। ये दोनों लड़ते लड़ते महल के बाहर आ जाते हैं। घूमता फिरता नाइल भी अपने बहन के साथ यहाँ आ गया था। वो देखता है कि राजकुमारी जनरल बोयन से लड़ रही है, इसलिए वो उसके सामने आ जाता है और जनरल बोयन को चैलेंज करता है। जनरल बोयन भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उससे भिड़ जाता है। दोनों एक अच्छे तलवारबाज थे। जनरल बोयन उससे पूछता है कि क्या ये तलवारबाजी की कला तुम्हें मास्टर जो ने सिखाया है, क्योंकि इनकी फाइटिंग स्किल एक जैसी थी इसलिए उसे पता था। पर जनरल बोयन को काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए वो नाइल को हरा देता है। वो नाइल को मारने वाला था
कि राजकुमारी अपने हाथ को सामने कर देती है। तलवार उसके कंगन की छूते ही बिखर सी जाती है और वो जनरल बोयन को वहां से जाने को कहती है। नाइल भी उसकी शक्तियों को देखकर हैरान था और क्योंकि राजकुमारी नेविल से इंप्रेस हुई थी इसलिए अब वो उससे तलवारबाजी सीखने लगती है। अब नाइल राजकुमारी को तलवारबाजी सिखाने लगता है। सिखाते वक्त नाइल का हाथ जब राजकुमारी के उस हाथ से टच होता है जिसमें उसने कंगन पहन रखा था तो उसे कुछ विजन आने लगते हैं, पर इससे नाइल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो पुरानी बातें सारी भूल चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मास्टर जो को जब पता चलता है कि नाइल राज्य जा रहा है राजकुमारी को तलवारबाजी सिखाने तो वो उसे काफी डांट लगाता है और वो नाइल से कहते हैं कि वो महल से दूर रहे। हम जनरल बोयन को देखते हैं जो एक काली गुफा में अपने कपड़े को उतारे वहाँ पानी में खड़ा था क्योंकि वो उन काली शक्तियों को पाना चाहता था, ताकतवर बनना चाहता था और महल पर कब्जा करना चाहता था। उसे राज के लेके उसके मंसूबे काफी बुरे थे। जनरल बोयन एक बुरा इंसान था। यहाँ पे हम ज्योतिषी को देखते हैं जो वो भी उससे मिला हुआ था। वो जनरल बोयन से कहता है कि वो राजकुमारी से शादी कर ले, पर जनरल बोयन जानता था कि वो ऐसे राजकुमारी से शादी कर ही नहीं सकता था। फिर हम महल में देखते हैं जहाँ राजकुमारी को बांध के रखा गया था क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात थी और इसलिए राजकुमारी को बांध के रखा गया था क्योंकि अमावस्या वाली रात काली शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नाइल जब यह देखता है तो वो राजकुमारी को तुरंत से मदद करने के लिए जाता है, पर उसे पता नहीं होता है कि राजकुमारी को क्यों बांध के रखा गया था। वो राजकुमारी के हाथों को खोल देता है और उसके हाथ खुलते ही राजकुमारी पर काली शक्तियां हावी हो जाती है। वो नाइल पर हमला कर देती है और ये नाइल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राजकुमारी को क्या हुआ है। राजकुमारी उसे मारने वाली होती है तभी वो अपने आप को रोक लेती है और नाइल से कहती है कि वो वहां से भाग जाए क्योंकि राजकुमारी भी जानती थी कि वो काली शक्तियां उसके बस में नहीं होती है। अगले दिन हमें महल में दिखाया जाता है कि महाराज राजकुमारी के लड़के देखने के लिए एक राजकुमार को बुलाए होते हैं, पर राजकुमारी तो अभी शादी करना ही नहीं चाह रही थी। हम रास्ते में देखते हैं कि वो राजकुमार इनके महल में प्रवेश कर चुका होता है। तभी कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं और उनके सामानों को लेकर वहां से भागने लगते हैं। फिर नाइल जब यह देखता है तो वो राजकुमार की मदद करता है और उन लुटेरों से वो राजा के सामान को वापस ले आता है। वो राजा उसके बहादुरी से काफी खुश होते हैं और उसे अपना भाई बना लेते हैं। फिर नाइल को भी अपने साथ उसी महल में ले जाते हैं। वो राजकुमार महल में आता है और राजकुमारी को देखता है। उसे राजकुमारी काफी पसंद भी आती है, लेकिन वो राजकुमार के मंसूबे ठीक नहीं होते हैं। वो राजकुमारी पर हमला कर देता है, पर राजकुमारी की 5 शक्तियां थी इसलिए वो बच जाती है। फिर राजकुमार को पकड़ लिया जाता है और उसे सजा दिलाने के लिए राज के सामने लाता है। दरअसल एक बार की बात है जब महाराज ने उसके राज पर कब्जा किया था और उस कब्जे के दौरान उस राजकुमार के भाई को मार दिया गया था, इसलिए आज वो अपने बदले के मकसद से महल आया हुआ था।